5 ways हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। जिस इमोशन से हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, उसका हमारी बॉडी पर, हमारे काम पर, पढ़ाई के दौरान और रोजमर्रा की लाइफ में काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फेलियर, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ना शुरू करोगे तो एक झटके में सोल्यूशन पता चल जाएगा। आज वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी सोच यूनिक होती है, एक अलग पहचान, एक अलग एटीट्यूड होता है। वे वही करते हैं जो वो करना चाहते थे। बस आप उनको देखिए और ऑब्जर्व करिए, उनके थॉट्स क्या होते हैं, वे कैसे सोचते हैं, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचने की प्रोसेस ही बदल दे तो रिजल्ट्स भी बदले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों सोचते हैं सक्सेसफुल लोग, जो सामान्य इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, 5 ways हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। अगर आप दूसरे से अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अंत तक इस वीडियो का मजा लें। नंबर 1, फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो आनी ही है लाइफ में, लेकिन सोल्यूशन हर किसी के पास नहीं होता। एक सक्सेसफुल पर्सन बिना समय गवाए निरंतर प्रयास जारी रखता है जब तक कि सोल्यूशन ना मिल जाए। वहीं एक अनसक्सेसफुल इंसान पूरा दिन दूसरों को ब्लेम करने में लगा देता है। सक्सेसफुल पीपल दूसरों पे रिलाई करना पसंद नहीं करते। वे बिलीव करते हैं कमिटमेंट्स और वर्क एथिक्स में। वो एक ही गलतियां बार बार दोहराते भी नहीं हैं और फिर नया दिन, नई कहानी, नई सोच के साथ गोल्स फॉलो करते हुए सक्सेसफुल बन जाते हैं। कई लोगों के तो गोल्स ही क्लियर नहीं है और फिर कहते हैं हम फेल हो गए। आज आप सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करोगे कि आखिर क्या चाहिए है लाइफ से। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, आइडियाज की लाइफ काफी छोटी होती है, वे आते हैं और गायब भी हो जाते हैं, तो आइडियाज भूलने से पहले नोट जरूर कर लेना। नंबर 2, थिंक लॉन्ग टर्म। जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी स्क्रीन पे इंटरनेट भी ब्राउज हो सकता है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कर दिखाया। स्टीव जॉब्स को लोग लॉन्ग टर्म थिंकर या दूरदर्शी भी कहते थे, और यही कारण है कि आज एप्पल अपने इनोवेटिव डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं और अंत में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी देखते ही देखते खत्म हो गई। अगर आपके बिजनेस का कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है तो आज ही गोल बनाएं। आने वाले 5 साल या 10 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो, यही तय करेगा आप सक्सेसफुल बनेंगे या फेल होंगे। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल रखता है वो एटलीस्ट लॉस में कभी नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, बिना लॉन्ग टर्म गोल के आप सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा वेट करना भी वर्दी है। तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाना आज से ही शुरू कर दें। नंबर 3, एम्ब्रेस फेलियर। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि फेलियर इजंट द एंड ऑफ वर्ल्ड। वे इसको एक रोड मैप की तरह देखते हैं। वहीं अनसक्सेसफुल लोग इसे वॉल समझ बैठते हैं और कई तो वॉल के बाहर भी नहीं निकल पाते। भले ही आपने गलत रास्ता चुन लिया था, पर दूसरी बार वही मिस्टेक्स दोहराएंगे नहीं। जब आप अपने फियर को फोकस बना लेते हो ना, तो लाइफ अलार्म सिस्टम जैसे काम करने लग जाती है। आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा कहाँ अटेंशन देनी है, कहाँ अवॉइड करना है। जैसे ही सिग्नल मिलने लगे तो समझना यू आर ऑन राइट ट्रैक टू एम्ब्रेस फेलियर। नंबर 4, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। आपने अक्सर सुना होगा गो विद योर गट या फिर लिसन टू योर हार्ट। ऐसा तभी बोलते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो, बिल्कुल स्टक हो गए हों। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क निकाले बगैर सिर्फ अपने गट के भरोसे आप सक्सेसफुल तो नहीं बन पाओगे, पर विजय माल्या जैसा डिफॉल्टर जरूर बन जाओगे। कैलकुलेटेड रिस्क पाने का सबसे सिंपल तरीका है फेयर अमाउंट ऑफ रिसर्च, जो कि फेलियर होने के रेशो को बताएगा। कैलकुलेटेड रिस्क पाने के तरीके भी हैं। रिसर्च करें, माइलस्टोन्स और लक्ष्य निर्धारित करें, फालतू खर्चे को ना कहना सीखें, गलतियों का अनुमान लगाएं। नंबर 5, हैविंग ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट की डेफिनेशन ऐसी है कि वे फिक्स्ड माइंडसेट पे बिलीव नहीं करते। वे ये मानते हैं कि टैलेंट बाय बर्थ नहीं मिलता है, लेकिन इसे हम हार्ड वर्क, एथिक्स और एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाकर जरूर सफल हो सकते हैं। वही फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं मैं तो जन्म से ही टैलेंटेड हूँ। आप जितनी भी बड़ी कंपनी देख रहे हो, वे सब ग्रोथ माइंडसेट को ही सटीक मानती है, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट को। ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सीखेंगे 5 ways to develop growth mindset। नंबर 1, मेक मिस्टेक्स। पहली बार में ही सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। खुद को गलतियां करने दें और फिर उन गलतियों से लेसन लें। गलतियां आपको यह पहचानने का मौका देती है कि आप में कहाँ वीकनेसेस हैं या अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है।
नंबर 2, लुक एट योर ओन इम्प्रूवमेंट्स। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आप पहले से बेहतर कर पा रहे हो। पहले क्या डिफिकल्टीज आई, अब यह आसान क्यों लगता है और आप में ऐसा चेंज कैसे आया। ये थॉट्स आपको उस समय के हार्डवर्क के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट करेंगी जो आपने अपने स्किल्स को सुधारने के लिए लगाया। ऐसे पता चलता है आप ग्रोथ माइंडसेट को अपना चुके हो। नंबर 3, रिव्यू द सक्सेस ऑफ अदर्स। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें जिसे आपने किसी और को विपरीत परिस्थितियों में करते देखा है। इस बारे में सोचें कि उन्होंने अपनी सक्सेस कैसे हासिल की। इसको जरूर रिव्यू करें। नंबर 4, सीड फीडबैक। आप किसी प्रोजेक्ट में सफल हुए हों या नहीं, दूसरों से फीडबैक मांगना ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का एक अच्छा तरीका है। वे आपको इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि आपने कहाँ विकास किया है या क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है। साथ ही साथ यह टारगेट सेटिंग करने में हेल्प भी करेगा। नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू। एक नई एक्टिविटी को करना शुरू करें और ऐसा सीखने के लिए स्वयं को चैलेंज दें जिसमें आप पहले से ही अच्छे नहीं हैं। आप एक नई लैंग्वेज सीखने, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने या इकोनॉमिक्स की बेसिक बातें समझने के साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये सीखा, अगर आप भी वही सोच लेकर आगे बढ़ोगे जो वर्ल्ड के सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होकर करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर पाओगे। Here is the summary to replay. First, focus on solution, not problems. Second, think long term. Third, embrace failure. Fourth, take calculated risks. Fifth, having growth mindset. याद रखिए, ये 5 बातें आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करते हैं आप अपनी लाइफ में इन सभी बातों को ध्यान से फॉलो करेंगे।